हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थ्रेड नेम की क्लास के इनसाइड जो जॉइन नेम का मेथड होता है उसका यूज़ आप मल्टी थ्रेडिंग के केस में कब करते हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉइन नेम की मेथड का यूज़ आप कब करेंगे। जॉइन नेम की मेथड का यूज़ आप तब करेंगे जब आप एक से ज़्यादा थ्रेड क्रिएट करेंगे और आप चाहेंगे कि जब तक एक थ्रेड पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा वाला थ्रेड ना चले, तब आप जॉइन नेम की मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि जॉइन नेम का जो मेथड होता है वो एक थ्रेड को कंप्लीट होने तक रोके रखता है, उसके बाद ही दूसरे थ्रेड को वो चलने देता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम जॉइन मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल बनाकर समझते हैं और बेटर तरीके से आपको जॉइन मेथड का यूज़ समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर टेस्ट नेम से क्लास बना रहा हूँ और यहाँ पर इस क्लास का पेरेंट में बना रहा हूँ थ्रेड नेम की क्लास को। तो मैं यहाँ इनहेरिट कर लेता हूँ थ्रेड नेम की क्लास को। ओके, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर थ्रेडिंग चालू करना चाहता हूँ, तभी मैं आपको जॉइन नेम की मेथड का यूज़ बेटर तरीके से समझा पाऊँगा। तो यहाँ पर हम रन नेम की मेथड को ओवरराइट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लॉजिक लिख रहे हैं ताकि आप जॉइन मेथड को और बेटर तरीके से समझ पाएँ। मैं इस x को 1 से इनिशलाइज कर रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ मैं कि जब ये 5 हो जाए तो ये लूप टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, और इस यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट प्रोसेस अप्लाई कर देता हूँ और x को प्रिंट करवा देता हूँ। बहुत आसान है। लास्ट मोमेंट तक आप देखेंगे तो आप जॉइन का यूज़ बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने लूप लगा दिया है और मैं यहाँ पर स्लिप नेम की मेथड का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो वेटिंग के लिए मैं यहाँ पर स्लिप नेम की मेथड का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि स्लिप नेम की मेथड से एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा इस वजह से। तो थ्रेड नेम की जो क्लास होती है उसके इनसाइड एक स्टैटिक मेथड होता है स्लीप, और यहाँ पर आपको मिलीसेकंड में टाइम डालना होता है। तो हम यहाँ पर 1000 मिलीसेकंड टाइम डाल देते हैं। इसका मतलब होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए हम इस थ्रेड को रोकेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है इसके इनसाइड में जो टेस्ट नेम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाकर मैं इसको T1 इसी क्लास के T1 रेफरेंस में असाइन कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं 2 बार और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और अलग अलग रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ। इसको मैं T2 में रख देता हूँ और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं T3 रेफरेंस में रख देता हूँ इस तरीके से। अब मैं T1 से स्टार्ट को कॉल करूँगा। देखिए, जब आप स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करते हैं तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो रन नेम की मेथड को चलाता है, और इससे जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल कर रहे हैं उसके लिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। तो अभी आप T1 से स्टार्ट को कॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके लिए ये रन नेम का जो मेथड है ये ओवरराइड होगा और आपको आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5। मैं कंपाइलर रन करके बताता हूँ आपको, और इसी के साथ मैं आपको जॉइन का भी यूज़ बताऊँगा। अभी एक बार कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। तो अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से मैं T2 के लिए, यानी कि जो टेस्ट नेम का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जिसको T2 रेफरेंस में रखा है, इसके लिए भी स्टार्ट को कॉल कर लेता हूँ और T3 के लिए भी स्टार्ट को कॉल कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर जो तीनों ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए तीनों थ्रेड चलेंगे और वो साइमल्टेनियसली चलेंगे एक के बाद एक के बाद एक। अभी आप कंपाइलर रन करके चेक करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा।
यहाँ मैंने कंपाइल कर दिया है। कंपाइल करने के बाद मैंने रन कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं एक बार 1 1 1 प्रिंट हुआ है, फिर 2 2 2 प्रिंट हुआ है, फिर 3 3 3 प्रिंट हुआ है, फिर 4 4 4 प्रिंट हुआ है, फिर 5 5 5 प्रिंट हुआ। तो अब आप चाहते हैं कि जो T1 है वो वाला थ्रेड जो है, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के लिए जो थ्रेड चल रहा है वो वाला थ्रेड एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर T2 का नंबर आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जॉइन नेम की मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान दें कि जब आप पहले स्टार्ट कर दें, एक बार स्टार्ट कर दें, उसके बाद आप जॉइन नेम की मेथड का यूज़ करें। आप स्टार्ट करने से पहले जॉइन नेम की मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद आप यहाँ पर जॉइन नेम की मेथड का यूज़ करें। आपको यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रेट एक्सेप्शन जनरेट होता है जॉइन नेम की मेथड से, तो उसको हैंडल करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो रन टाइम पर अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पर मैं जो T1 रेफरेंस है इससे जॉइन नेम की मेथड को कॉल कर देता हूँ। बहुत आसान है, और अभी आप जब कंपाइल और रन करके चेक करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ कंपाइल किया आपने, कंपाइल करने के बाद आपने रन किया, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये पहले T1 के लिए पूरा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद T2 T3 के लिए साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हुआ है इस तरीके से। तो आप चाहें तो T2 के बाद भी लगा सकते हैं, तो फिर T2 वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। T2 के लिए जो थ्रेड है वो पूरा चलेगा, फिर उसके बाद T3 वाले का नंबर आएगा इस तरीके से। तो बेसिकली जॉइन नेम की जो मेथड है उसका काम होता है कि एक थ्रेड को कंप्लीट होने तक रोके रखना, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, बस इतना सा काम है। और इसको हमने लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझ लिया है। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।